हेलो गाइस, वेलकम माय लव स्टेशन चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। वो भोली दास्तां लो फिर याद आ गई। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जो अपने आप में अजीब होती हैं। ऐसा ही वाकया एक बार मेरे साथ घटा था जब मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई थी और काउंटर बंद हो चुका था। आज पूरे 2 साल बाद जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और बारिश को उसी दिन की तरह मदमस्त बरसते देखा तो अचानक से वो भूला हुआ किस्सा ना जाने कैसे मेरे जहन में ताज़ा हो गया। मैं खुद हैरान था क्योंकि पिछले 2 सालों में शायद ही मैंने इस किस्से को कभी याद किया होगा। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते काम की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती हैं इसका हिसाब रखने की फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ तक कि मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं, यह भी खुद को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन आज हवाई जहाज़ से उतरते ही उस दिन एकाएक बात आंखों के सामने ऐसे आ गई जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को पीछे करके उस दिन के उस वक्त पर आकर रोक दिया हो। चेकआउट करने के बाद भी मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला। यह यूँ कहें कि मैं जा नहीं पाया और वहीं उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां 2 साल पहले बैठा था। मेरी नज़रें भीड़ में उसे ही तलाशने लगी, यह जानते हुए भी कि यह सिर्फ मेरा पागलपन है। मेन गेट की ओर देखते देखते मैं हर एक बात फिर से याद करने लगा। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरे टिकट को 6 घंटे बाद वाली फ़्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरा उसी दिन हैदराबाद पहुंचना बहुत ज़रूरी था और कोई ऑप्शन मौजूद ना होने की वजह से मैं वही इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। बोर्डिंग पास नहीं था तो अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं थी और बाहर ज़्यादा कुछ था नहीं देखने को, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत ज़ोरों से चल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा था ही तो भी उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूँ तो देखने में वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुँच रहे थे और बड़ी बड़ी आँखें उसके सांवले रंग को संवारते हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थी। तेज बारिश की वजह से उस लड़की की फ़्लाइट लेट हो गई थी और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़कर उसे देखने लगा, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं सकपका गया और उस पल की नज़र से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। फ़ोन मेरी मंगेतर का था। मैं अभी उसे अपनी फ़्लाइट मिस होने की कहानी बता ही रहा था कि मेरी नज़र मेरे सामने बैठी उस लड़की पर फिर से पड़ी। वह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वह बार बार अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ चेक करती तो कभी अपने बैग में। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म कर उसे देखने लगा। उसने मेरी ओर देखा और इशारे में खींचकर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की। पढ़ना चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि
वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वॉशरूम की ओर चली गई। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। सोचा जाकर देख आऊं, पर यह सोचकर कि कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले, मैं रुक गया। वैसे मैं भी जानता ही कितना था उसे। और 10 मिनट बीते पर वह नहीं आई। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोल रहे थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। वह अपना बैग उठाते हुए एक फीकी सी हंसी के साथ मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थीं, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीबी से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त वह अपने आपे में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही हो। यह सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। मैंने अपनी उलझन को छिपाते हुए उससे सिर्फ इतना कहा, यू आर वेलकम। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रुमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे रुमाल लिया और उसने अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गए। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पीने को पानी दिया। उसने बिना झिझक के ले लिया। फिर मैं हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। यह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए।